करके चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप गोदी मीडिया की तरह आए हैं और चिराग पासवान के मीडिया बन के आए। नहीं, चाटुकारिता न करने के लिए इस माइक को पकड़ के बिहार नहीं आए हैं। किसी भी नेता में या फिर वो चाहे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी हो, उनका औकात नहीं है कि आशुतोष पांडे को वो कह दे कि ये मेरा पत्रकार है। हम सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते रहेंगे, दिखाएंगे, अपने व्यूअर्स के लिए बोलते हैं। अच्छी बात है। ऐसे हिजड़े नेता, ऐसे सुखंडी नेता, पाखंड नेता, ये आप आज तक में बोलिए, ये आप इंडिया टीवी में बोलिए, ये आप किसी और चैनल में बोल लीजिए। नहीं, मेरे इंटरव्यू में ये सब नहीं चलेगा। अब जिस जतिया से हैं तो क्या हम भूमियार बन जाएंगे, क्या हम ब्राह्मण बन जाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। आज हमारे साथ YVS के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। हम दिल्ली से बिहार इनकी एक ऑडियो टैप को सुनकर आए हैं। मुझे जानना है इनसे ये कि आखिर क्यों है इन्हें चिराग पासवान से इतना बैर। सबसे पहली बात कि आपको बैर क्यों है चिराग पासवान से? देखिए, बिहार की राजनीति एक जातीय आधारित राजनीति है और इस जातीय आधारित राजनीति में उनके पिताश्री सम्मानीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी 50 साल बिहार के पासवानों का वोट लेते रहे, लेकिन पासवानों को जाति जो है ना उनके लिए 5 काम नहीं किया। अगर कोई भी बिहार का बेटा, बिहार का दुसाध पुत्र, बिहार का जो शेर कहते हैं अपने आप को, उनके पुत्र, वो बता दें कि मेरे पिताजी ने बिहार के दुसाधों के लिए, पासवानों के लिए 5 काम किया। चलो 5 काम छोड़ दिए, 3 काम छोड़ दिए, 2 काम बता दें चिराग पासवान, चाहे उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक लोग, तो हम कल से राजनीति छोड़ देंगे। और आपका सवाल किससे है? मतलब आपके काम किस पे सवाल उठा रहे हैं? काम पे? चिराग पासवान को तो अभी उतना मौका नहीं मिला है, लेकिन जितना उनके पापा को मिला, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मिला, तो आप किसके सवाल पे, काम पे सवाल उठा रहे हैं? आप पत्रकार हैं ना? हाँ, बोलिए। और ये चीज़ कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अवसर नहीं मिले। वो अभी जमुई से संवैधानिक पद पे हैं और जमुई से 2 बार से सांसद हैं। जमुई में कोई काम नहीं हुआ है? जमुई में अगर काम हुआ है SC ST वेलफेयर में तो एक भी काम बता दें। अगर जमुई को जिस गांव को उन्होंने बटिया गांव को क्षमा चाहते हैं, बटिया गांव को जो गोद लिया चिराग पासवान ने, क्या वो गांव क्योटो और जापान बन गया है? उनसे पूछिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जब तक भारत ही क्योटो और जापान नहीं बन पाया तो एक गांव कैसे बनेगा क्योटो और जापान? इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, मेरी सवाल ये है, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या काम नहीं हुआ है? जो गोद लिए हैं जिस घर में, जिस गांव को वो गोद लिए हैं, उस गांव में सड़क है या नहीं? यानी कि उनके पिताजी 50 साल बिहार के पासवानों को बेवकूफ़ बनाते रहे और क्या बोलते, फिर से चिराग पासवान बिहार के 7% पासवानों को बेवकूफ़ बनाने में लगे। ये कदापि नहीं होगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता लोग मुझे जान मारने की धमकी देते हैं, और मैं मुख्यमंत्री सचिवालय को, बिहार DGP को, गृह मंत्रालय को मैं इनके खिलाफ लिख चुका हूं कि बिहार में जो शीर्ष नेता हर एक पार्टी में, और खास करके चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कौन देता है धमकी? उनके समर्थक लोग देते हैं। नाम क्यों बताए? वो जाके थाना में पूछिए आप, जिनका मैंने नाम दिया है। थाना में आप दे दिए हैं नाम? अच्छा, वो जो ऑडियो टेप वायरल हुआ था वो किसका था? वो उन्हीं का कोई स्टार प्रचारक बताया, अपने आप को सिंगर बताया है। क्या मैं बिहार सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक SIT गठन की जाए? क्या आप मेरे मरणोपरांत आप SIT गठन करेंगे? अगर मेरी हत्या होती है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, DGP तेजस्वी यादव और बिहार के व्यवस्था जिम्मेवार होगा, और खास करके रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी चिराग पासवान होंगे। देखिए, किसी के समर्थक मैं ये नहीं आप कहिएगा कि मैं चिराग पासवान का समर्थन कर रहा हूं या फिर उनके तरफ से बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि समर्थक किसी का भी हो सकता है। जैसे हर जगह होता है, महेंद्र सिंह धोनी का समर्थक अगर कुछ कर दे उल्टा तो महेंद्र सिंह धोनी पे थोड़ी आपके ये चिराग पासवान की व्यक्ति, वही मैं बोल रहा हूं कि अगर चिराग पासवान के समर्थक का है तो आप समर्थक का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? ये चिराग पासवान और राजकुमार पासवान की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और उन्होंने जो आशीर्वाद ले करके अब बिहार के पासवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सुन लीजिए, वो कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उनके पिताजी सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। पासवानों के लिए क्या किया? जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बना रहे थे 2005 में, बिहार की चाबी थी रामविलास पासवान, वो नीतीश जी कहे कि आप मुख्यमंत्री बनिए, मैं अनकंडीशनल समर्थन दूंगा, और वो रामविलास पासवान जी अपने भाई पे टिक करके और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं दिल्ली। नहीं तो आज जो लालू प्रसाद यादव ने हजारों यादवों को
सांसद बनाया, हजारों यादवों को विधायक मंत्री बनाया, हजारों लोगों को सदन में भेजा। क्या रामविलास पासवान एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए राजकुमार पासवान जी। अगर आप नेता बनते हैं, कल को जाकर आप सांसद बनिएगा, एमपी एमएलए और मंत्री बनते हैं, तो क्या आप उस समय भी सिर्फ पासवान और दलित का ही नेता बनिएगा? क्या उसके अलावा समाज में कोई और नहीं रहेगा? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इंजीनियर रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो उसका जवाब दीजिए। उसी बिंदु पे आ रहा हूँ, उसी बिंदु पे आ रहा हूँ आपके सवाल पे यार। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। मैं कास्टिज में नहीं जानता था। बिहार में जब आया तो जाति क्या होती है, जाति की राजनीति क्या होती है, ये मुझे स्वर्णों ने सिखाया। बोला राजकुमार पासवान जी हाजीपुर से जब 2 बार चुनाव लड़े तो वहाँ के स्वर्णों ने कहा कि राजकुमार जी आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, आपके पीछे जाति है, सो मैं अपना वोट दे के बर्बाद करूँ। ये ऑन रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो ये बताइए, जब जाति की बात करने के लिए उन्हीं लोग सिखाया तो हम जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव में बहुत सारे जुमले होते हैं, आप करिए, चुनावी राजनीति करिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप जीत जाते हैं, कल जाकर आप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के आने वाले समय में, जो कि अभी नहीं, आपको अभी लगेगा कि असंभव है, लेकिन अगर आप बनते हैं तो उस समय क्या होगा? सिर्फ मतलब जितना भी सरकारी, लगता है कि आप गोदी मीडिया की तरह आए हैं और चिराग पासवान के मीडिया बन के आए। नहीं, सुनिए, एक मिनट। अगर आप ये बोले हैं ना, तो सबसे पहली बात सुनिए, चाटुकारिता जो पत्रकार होंगे ना, एक मिनट आप हमको नहीं, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। 5 साल से आप हमें जानते हैं, चाटुकारिता ना करने के लिए इस माइक को पकड़ के बिहार नहीं आए हैं राजकुमार पासवान जी। चाटुकार पत्रकार और होंगे, किसी भी नेता में, या फिर वो चाहे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी हो, उन्हें ये भांज नहीं है, उनका औकात नहीं है कि आशुतोष पांडे को वो कह दे कि ये मेरा पत्रकार है। हम सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते रहेंगे, ना स्याही के दुश्मन ना सफेदी का दोस्त। हमारा काम है आईना दिखाना, हम आईना दिखाएंगे, अपने व्यूअर्स के लिए बोलते हैं। अच्छी बात है। तो आप ये मत बोलिए कि मैं चिराग पासवान के लिए हूँ। मेट्रो रेल को जो हाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर भी हम पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया। क्या उस मेट्रो में जब हाजीपुर जुड़ेगी तो मेट्रो ट्रेन में क्या सिर्फ पासवान बैठेगा क्या? यही मैं पूछ रहा था। 22 जिले लाभान्वित होंगे, 22 जिला लाभान्वित होगा हाजीपुर का और इर्द गिर्द का जिला, और उसमें पटना मेट्रो रेल, मतलब हाजीपुर के लोग पटना आएंगे, वो राजकुमार पासवान ने दिया है। और किसी को नहीं विश्वास हो, आपके व्यूअर्स को विश्वास नहीं हो, तो गूगल पे जाएं, सर्च करें कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया इंजीनियर राजकुमार पासवान ने, वो मिलेगा। और हाजीपुर मेट्रो सिटी बनने जा रही है सर। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। वो महामानव है, विकास पुरुष हैं, और 2024 का प्रधानमंत्री वाकई में मटेरियल है नीतीश कुमार जी। आपको लगता है जीत जाएंगे? जीतना हारना जो आपके अनुसार से 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? आपको सुन लीजिए, पहले मैदान में 2 खलीफा है, एक हारता है एक जीतता है। तो नीतीश कुमार जी ये धरती पुत्र बिहारी है, समझ गए हैं। और जो चाणक्य की धरती से हो, महावीर की धरती से हो, गौतम बुद्ध की धरती से हो, वो कभी हार नहीं मानता है। एक गुजराती, सुनिए, ये गुजराती प्रधानमंत्री को इस बार पैक कर दिया जाएगा गुजरात में जाकर के, चाहे अयोध्या में बैठ करके हरे राम हरे कृष्णा। आप भी राहुल गांधी की तरह एक बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, भले वो हार जाए 25 में। आज तो मानते हैं ना प्रधानमंत्री हमारे द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है, हमारे देश के आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री, हमने चुना है, उनको लाया है। तो महंगाई देख रहे हैं साहब, चरम सीमा पे है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा मैटर उठाए हैं कि बीजेपी महंगाई को काबू करने में असफल हुई है, रोजगार देने में असफल हुई है। ये इस बात पे अगर विपक्ष चुनाव लड़ता है तो मैं उनके पक्ष में हूँ। मैं एकदम कह रहा हूँ कि एकदम सही बात है। तो जी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और 2014 में आए नरेंद्र मोदी साहब, कहा भाइयों बहनों प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपये जाएंगे, और गरीबों के हर एक गरीबों के पैर में चप्पल होगा। वो चप्पल भी छीन लिए, समझे। आज देखिए ये पेट्रोल का ये दाम रेट देखिए, कहाँ महंगाई आसमान छू रही है। डीजल का देखिए, घरेलू गैस सिलेंडर का देखिए, रसोई का देखिए। जो सरकार आटे और कफन पे टैक्स लगा दे साहब, तो वो सरकार जनहित में है। वैसे सरकार को, निकम्मी सरकार को बदल देनी चाहिए। अगर ये देश के जनता बेरोजगार युवा नौजवान जो जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर वो ना बदलती है बीजेपी को, तो समझिए कि वो
बदलाव नहीं चाहता है। बीजेपी से हाथ में नाराज चूड़ी पहन कर बैठना एक चाहिए, मिनट, हाथ में चूड़ी पहन कर बैठना चाहिए उन एक युवा सवाल लोगों एक सवाल जी। आप बीजेपी से नाराज किस बात से है? चिराग पासवान के साथ होने से या पहले से? क्योंकि आपका एक वाइट मैं सुना था जिस समय आप नरेंद्र मोदी का मतलब फेवर में भी बात बोल रहे थे। देखिए, डीमोनेटाइजेशन हो चाहे नरेंद्र मोदी साहब का बहुत सारी योजना का मैंने समर्थन किया, लेकिन ग्राउंड लेवल तक अगर जनहित में नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, शोषित के लिए नहीं है, वंचित के लिए नहीं है, तो वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। उनको रिजाइन कर करके गुजरात चला जाना चाहिए। गुजरात के चुनाव में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? वहाँ पे आपको बता दूं कि बदलाव होने जा रही है, और जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, संघ भाजपा के इशारे पे जो चलती है, वो इस बार गुजरात से सफाया हो जाएगा। हम लोग जिस बात के लिए डिबेट स्टार्ट किए थे उस पे फिर से आते हैं। चिराग से बात किए थे आप इस मैटर पे? एक चीज़ बताइए, हम चिराग पासवान से क्यों बात करें? उनके समर्थक द्वारा अगर धमकी मिल रहा है तो आप किससे बात कीजिएगा? जब 2014 के इलेक्शन चुनाव में उनके पिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तो वहाँ के बाहुबलियों से नहीं डरा भाई साहब। उनके चाचा मंत्री थे बिहार सरकार में, उनसे नहीं डरा मैं, तो ये चिराग पासवान के चंद लोगों से मैं डर जाऊंगा? आपके पास रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज चुका हूँ आशुतोष जी, और सुन लीजिए। ये जो बिहार के पासवान भाई लोग हैं ना, ये जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, बिहार के 7% पासवान नहीं कर रहा है। जो स्वर्ण समर्थक लोग 150 गाड़ी के काफिला में जाते हैं, वही निकल के चिराग भैया जिंदाबाद, और उस गांव कस पासवान का, बोध पासवान के गांव के पास, और जो रियल में पासवान है उसको तो गाड़ी में बैठने भी नहीं देता है कोई, समझ गए? तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके समर्थक द्वारा आपको धमकी मिल रहा है, आपको लग रहा है कि प्री प्लान्ड धमकी है, तो आप चिराग पासवान से 1 to 1 क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो? छपरा में 1 to 1 हुए थे, देख लीजिएगा। जो बिहार में उनके पास रिकॉर्ड है साहब। बिहार में आपको बता दें कि 1990 से लेकर अभी तक 1 लाख पासवानों की हत्या हो गई है। 1990 से लेकर के 50,000 पासवान बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके हत्या कर दी गई है। आज पासवान के कल लगभग 5 लाख बेटा लोग जेल में है। किसकी चिंता है? एक सामंतवादी की बेटी की शादी होती है पटना में, वो बारात में पुलिस जो है दारू सर्च करते हुए एक दुल्हन के कमरे तक चला जाता है। उसका सवाल चिराग पासवान लोकसभा में उठाते हैं, लेकिन वैशाली जिला के में एक बेटी की, दलित की बेटी, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी की सामंतवादी और क्या कहते बाहुबलियों के द्वारा उठा के ले जाके 15 दिन तक उसका रेप होता है, 16वां दिन मार के फेंक दिया जाता है। वो पासवान की बेटी होती है। क्या उसका सवाल लोकसभा विधानसभा में नहीं उठना चाहिए? तो ऐसे हिजड़े नेता, ऐसे सुखंडी नेता, पाखंड नेता। नहीं, मेरे इंटरव्यू में ये सब नहीं चलेगा। मेरे इंटरव्यू में आप सब नहीं बोल सकते। मेरे ऊपर डिफेमेशन करेगा ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भले वो गलत है। वो सबसे पहली बात, अगर ये साबित होता कि चिराग पासवान के समर्थक द्वारा, मतलब उनके स्टार प्रचारक द्वारा इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को अगर धमकी दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत और मतलब इसके लिए शब्द नहीं है कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी आप एक मतलब क्षेत्रीय नेता को आप मतलब दमन कर देना चाहते हैं। मतलब क्या बीजेपी या उनके घटक दल द्वारा क्या राजनीति चल रहा है इस देश में? इस देश को छोड़ दीजिए, खासकर बिहार में मुझे लगता है कि इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर चिराग पासवान इस पे नहीं एक्शन लेते हैं तो यही माना जाएगा कि उनका हाथ इस पे जरूर है। नहीं मेरा लेकिन राजकुमार पासवान जी, ये जो आपने जो शब्द बोला, ये आप आज तक में बोलिए, ये आप इंडिया टीवी में बोलिए, ये आप किसी और चैनल में बोल लीजिए, लेकिन ये जो शब्द है, अब शब्द बात आप किसी भी नेता के लिए कैसे बोल सकते हैं? जो अगर ऐसा काम करेगा, हम ही अगर जनहित में काम नहीं करेंगे, मुझे लोग गाली भी बकेंगे। आपको बता दूं, जूता का माला भी पहनाएगा और पहनना पड़ेगा हमको। तो इसलिए लोग और नेता में यही फर्क होता है कि लोग की काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, नेता उस क्राउड में से एक होता है। तो नेता का एक एक इन्वॉल्वमेंट पे नजर आता है। अगर आप कुछ भी बोलिएगा ना, वो कल जाके स्लोगन बनेगा। बताइए, मनमोहन सिंह, आदरणीय सम्मानीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो यही स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेजे थे प्रधानमंत्री को वो महंगाई के ऊपर। आज महंगाई कहाँ है साहब?
तो क्या क्या वो नहीं 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 वो नहीं। सम्मानित चूड़िया व्यक्ति भेजना नहीं थे? चूड़िया भेजना मनमोहन सिंह जी चूड़िया भेजना विरोध जताना हुआ, लेकिन क्या मनमोहन सिंह जी सम्मानित व्यक्ति नहीं थे? सम्मानित थे तो चूड़ी भेज के क्या मतलब, वो एक शो थी, नहीं, चूड़ी लेकिन उन्होंने अपशब्द नहीं बोला। क्या शब्द नहीं बोला? क्या बोला है तो बताइए? जो स्मृति ईरानी जी जो लोकसभा में बोली है वह शोभनीय बात अच्छा बोली ये है। बताइए आप- कि आप खंगाली पेट्रोल 104 रुपया अच्छा लग रहा है बीजेपी के काल का? देखिए सर, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा गरीब भाई लोग को पेट में खाना नहीं मिल रहा है। मेरे चिराग के पीछे जो पड़े हुए हैं, क्यों नहीं आप नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े? नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया। चिराग पासवान दिल्ली से आते हैं बिहार, एयरपोर्ट पे ही कहते हैं नीतीश कुमार जी को कि ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए। वो कहते हैं कि इनसे बिहार का विकास नहीं हो पाया। आज देखिए हेमा मालिनी के गाल से भी सुंदर रास्ता है, बिजली है, हर घर नल जल योजना है। जिस नल जल योजना को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने लोहा माना और उसको रोल मॉडल उतार के पूरे प्रदेश में काम आपने करना। मेरा एक रिपोर्ट देखा था, अब सर मैं एक मेरा लेट चैनल मी में ही फिनिश रिपोर्ट है, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश आशुतोष जी। आपको बता दें साहब कि ये चिराग पासवान जब बिहार आते हैं तो इनको नीतीश कुमार को कोसने में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से महंगाई पे, बेरोजगारी पे और क्या कहते हैं ये कुव्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। तो चिराग पासवान से क्या ये सवाल नहीं होनी चाहिए? प्रधान एक मेरे चैनल पे ही एक वीडियो है कटिहार का, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 5 करोड़ 45 लाख का एस्टिमेटेड जो रोड था, वो रोड में ना मतलब जो पुल बना है वो लगेगा कि बिहार का दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है। वो पुल पे गुफा आप कहीं देखना चाहते हैं तो कटिहार जिला आ जाइए। तो मुख्यमंत्री के योजना में जो इतना बड़ा घोटाला होता है उस पर मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते? आशुतोष जी आपकी उम्र कितनी हुई है? 26। क्या लालू यादव का काल देखा है आपने? जगन्नाथ मिश्र का सरकार को देखा है आपने? वो बिहार की कल्पना कीजिए और आज की बिहार नीतीश कुमार वाली बिहार की कल्पना कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बिहार के हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकन सड़क पे आंख खोले, एलईडी बल्ब में आंख खोला, कल बिजली पानी मिला, इसलिए आप लोग अच्छा, मतलब ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि हम भले 26 साल के हैं, हमने 26 साल से ही बिहार को देखा है, लेकिन क्या इस 26 साल में जो 1 साल पहले घोटाला हुआ उस पर सवाल ना उठाए? भले आप हेमा मालिनी या फिर ऐश्वर्या राय जैसा बना दे रोड, तो इस पे सवाल नहीं उठा? बीजेपी के सुशील कुमार मोदी साहब का ये सब जो बीजेपी के मंत्री थे उन लोग का भी तो थोड़ा पन्ना पलट के देखिए साहब आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चिराग पे जो इतना है, सवाल फिर से वही हम ला रहे हैं। चिराग पे जो इतना आप हैं, तो मैं कहता हूं कि एफआईआर दर्ज कीजिए उस इंसान के खिलाफ। मैं डीजीपी को बोलता हूं। बिहार डीजीपी साहब हमको भी जानते हैं और मेरी छवि को भी उनके स्पेशल ब्रांच ने मेरा सारा इंक्वायरी कर चुका है। जक्कनपुर थाना भी रिपोर्ट भेज चुकी है और वीआईपी लोगों के पैनल में जो 5 लोगों को सिक्योरिटी मिलना है उस सिक्योरिटी में मेरा भी एक नाम है। अगर इशू करेंगे तो मुझे भी देना पड़ेगा सिक्योरिटी। तो आप सिक्योरिटी लीजिए, इस बात को मतलब आप कोई भी कुछ भी बोल दे साहब कि आपके पैर हाथ तोड़ दिए जाएंगे, आपकी हत्या कर देंगे। आप केस की जक्कनपुर थाने में मैंने दिया है। अब जक्कनपुर थाने का वो अधिकार क्षेत्र है, कोई एफआईआर दर्ज करे या ना दर्ज करे। ऐसा कैसे नहीं दर्ज करेगा? अगर आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो संवैधानिक रूप से और रूल के अनुसार, नियमावली के अनुसार मैं 15 दिन वेट करूंगा। अगर नहीं करेंगे एफआईआर तो मैं सीधा कोर्ट से 153 के तहत मैं केस कराने का काम करूंगा कोर्ट से। मुझे पास नॉलेज है, आईपीसी सीआरपीसी मैं भी पढ़ा हूँ, समझ गए, भारत का संविधान को मैं भी पढ़ा हूँ। तो इसलिए थाना पुलिस जो भी वो अपना काम करें, नहीं करेंगे तो ऊपर भी महंगाई पे कम, जैसे जिस तरह से आप चिराग पासवान पे लगे हैं और बिहार में पासवान और दलित को एकजुट करने में आपकी जो मुहिम है वो काफ़ी सराहनीय है और होनी भी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से हर लोगों का राजनीतिक करने का अलग तरीका होता है और करना चाहिए। राजनीतिक कीजिए, मन भेद अच्छा है, मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उतना ही चिंता है तो 104 रुपया लीटर महाराज पेट्रोल है, उस पे पकड़िए ना, ज़्यादा जीतिए। अभी आपके बाइट में हमने नहीं समाहित किया, नहीं बोला। आप अपने चैनल नहीं, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 76 रुपया आपने स्मृति ईरानी के जिक्र किया, तो मैं बता दूं जब 76 रुपया लीटर और 64 रुपया लीटर था, 64 रुपया लीटर पेट्रोल था, तो उस समय स्मृति ईरानी रोड पे दिखती थी। बहुत लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता गैस सिलेंडर हाथ में लेके सभी लोग थे। लेकिन बीजेपी इस महंगाई, विपक्ष जो है इस महंगाई के मुद्दे को उठाने में इतना असमर्थ क्यों दिख रहा है? क्या कारण?
देखिए, अगर हम महंगाई पे बोलेंगे, जनहित में बोलेंगे, तो ये बीजेपी वाले लोग, संघ वाले लोग बोलेंगे जानते हैं क्या? माओवादी है, नस्लाइट है, ये तो पाकिस्तानी है। तो किसी के बोलने से अपने समुदाय को आप कष्ट पहुंचवाते रहिएगा बीजेपी द्वारा। हम कैसे कष्ट, हम लोग लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, कैनन का पानी से नहाते हैं, समझे। लेकिन जनता को भी समय जब आती है उस समय उनको विरोध जताना चाहिए, किस तरह से अपना मत दे करके, जो संवैधानिक अधिकार है मताधिकार का उपयोग करके, और सरकार को बदलनी चाहिए। सरकार को बदलनी चाहिए। 5 साल में आपको कोई भी अच्छा काम नहीं दिखा बीजेपी द्वारा? आप ही 5 काम बता दीजिए साहब बीजेपी के द्वारा। हम तो पत्रकार हैं, हम किसी के पक्ष से नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस के समय यहाँ जितने भी लोग हैं कांग्रेस देखे होंगे कि मनमोहन जी साहब के समय में 1500,000 करोड़ का ये था कर्ज था। आज 1500,000 लाख का कर्ज है देश पे। हाँ, इसकी डेटा है किसी के पास? क्या क्या सब घोटाले हो रहे हैं, तो वो सब चीजें जनता को देखना चाहिए ना। हम तो आईना दिखाने वाले लोग हैं। देखिए, मेरा यही सवाल है, जो दिख रहा है उस पे आप बोल नहीं रहे हैं, उस पे विपक्ष बोलती नहीं है। दिखता है कि 104 नहीं, आप ही टॉपिक से आ रहे हैं, हम आप टॉपिक से जैसे इधर आ जा रहे हैं ना, तो होता क्या है कि देना तो जवाब होता है, क्वेश्चन तो उससे आएगा ना। अगर आप आंसर लिखिएगा तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा। हर टॉपिक तो हम आए हैं चिराग पासवान के लिए, लेकिन महंगाई जो आ गई, मैं ये कहना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन 104 रुपया पेट्रोल है, डीजल 100 से ऊपर है बिहार में, आप ये सिलेंडर का दाम है इतना ज़्यादा, तो इस पे कब विपक्ष आएगी? नहीं आती है। जैसे आप ही से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ नहीं आने का कारण क्या? कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, ये सभी अभी विपक्ष में है ना बिहार में। देश के सम्मानीय है। देश की सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की ताकत है, जितना राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और वही देश आज, वो कल्पना कीजिए, जब वो देश 1947 वाली देश, जिसमें जनसंख्या थी 39 करोड़, आज 140 करोड़ वाली देश है। और उस देश में नरेंद्र मोदी साहब की औकात नहीं है कि उतना सुंदर देश बना सकता है, जिस तरह से IIT खड़गपुर, IIBM वहाँ अहमदाबाद, क्या कहते हैं, गेल, भेल, क्या क्या चीज़ें बना है। ये क्या बनाने में लगे हुए हैं? अयोध्या में राम मंदिर। मेरे देश की तुलना इंदिरा गांधी जब थी तो आंख दिखाती थी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, स्विट्जरलैंड को, चाइना को। ये किससे लड़ते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? बगल वाला पाकिस्तान से। उस पाकिस्तान को जो कि हमारा देश का जितने भी इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे, वो अपने पैर के नीचे चींटी समझते थे। अब उससे ही लड़ाई करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं। आज के डेट में चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके बेटा को रोजगार चाहिए, हर एक गरीबों के हाथ को रोजगार चाहिए। आपकी सरकार बनेगी तो रोजगार कैसे देंगे? स्ट्रेटेजी कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो ये है जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, फिर हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सम्मान्य बिहार के मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि और नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। विजन है हमारे पास कि जो हमारे लेबर, स्किल लेबर, चाहे लेबर पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चे, घर द्वार, खेत खलियान को छोड़ करके, उनके लिए जहाँ जिसका घर वहीं मिले रोजगार, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार की 85% महिलाएं आज खाना बना करके, इस घर का खिस्सा उस घर में, उस घर का खिस्सा उस घर में, क्या हो रहा वही, उसको स्किल बनाने की ज़रूरत है साहब। बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, उससे निदान दिलाने की ज़रूरत है। एक विकसित बिहार बनाने की ज़रूरत है, विकासशील बिहार बनाने की ज़रूरत है। आज बहुत काम हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी, बिहार में तो किसानों को मतलब बीज तक अच्छा से नहीं मुहैया हो पाता। मुझे जहाँ तक पता चला, मैं बिहार का किसान जितना खुशहाल है, वहाँ उतना खुशहाल पूरे देश का किसान खुशहाल नहीं। अगर इतनी बड़ी किसान आंदोलन हुआ, बिहार का किसान क्यों नहीं सड़क पे आया? एक मिनट, एक बात सुन लीजिए राजकुमार पासवान जी, अभी मक्का का सीजन है ना जी, मैं बता दूं बिहार में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है, और ये कई जिलों में, हर जिले में ये बात है। पायोनियर का 3355 जो बीज आता है, आपको पता होगा जी। ये बीज को क्या हो रहा है, स्टॉक कर लिया जाता है बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के द्वारा। किसान अभी तक बीज खरीदा भी नहीं है, लेकिन मार्केट से बीज आउट ऑफ मार्केट है, और अब वही जो 2200 का बीज है 3000 में दिया जाएगा। इतना बड़ा बंडर बाट हो रहा है बिहार में, आपको पता ही नहीं है। मोदी साहब का इतना बड़ा, मतलब मोदी साहब के सहयोगी कहिए, चाहे फाइनेंसर कहिए, अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, वो बड़े बड़े ये स्टोरेज
कोल्ड स्टोर वगैरह बना रखे हैं, तो स्टोर वहाँ हो रहा है साहब। मेरा सवाल का जवाब नहीं हम बता समझे रहे वहाँ हो रहा, कि अब ये- वही माफियागिरी शुरू होती है मार्केटिंग में। हाँ, तो इस माफियागिरी पे सवाल क्यों नहीं उठता है? बिहार में किसान नेता पैदा होते हैं, दलित नेता पैदा होते हैं, लेकिन जो हकीकत जो जुड़ा हुआ सवाल होता है, बीज अगर 3,000 में खरीदेगा वो और 5,000 में लागत आएगा उसका, सारा चीज़ बुआई उआई करके, और मक्का बेचेगा 2,000 रुपया कुंटल। देखिए 2000 क्विंटल ये सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी का हमेशा अक्सर हम लोगों ने विरोध किया है। और रही बातें कि हमारा बिहार में किसान भाई लोग को समय पे जो हाँ ये व्यवस्था नहीं हो पाया जो हरियाणा में किसानी व्यवस्था है, ट्यूबवेल पानी समय पे, खाद और यूरिया का, और पंजाब में वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाए हैं। जो जैसे उत्तर प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं है, उसी तरह से बिहार के भी कुछ किसान खुशहाल नहीं है, ये मुझे मालूम है। इसमें मैं अंतिम में यही कहूँगा, चिराग पासवान से मेरी कोई द्वेषता नहीं है, न ज़मीन की लड़ाई है न खेत की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम भी पार्टी चलाते हैं, वो भी पार्टी चलाते हैं, और उनके पिता के खिलाफ, चाचा के खिलाफ 2 बार लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ, तो उनसे जब नहीं डरा तो चिराग पासवान के गुर्गे, चिराग पासवान से क्या डर जाऊँगा मैं, समझे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो राजनीति जिस दिन हमारे बिहार के 7% पासवान के हित में, दलित के हित में, बिहार के आवाम के हित में, हर एक युवा नौजवान के हित में, हर एक गरीबों के हित में होगा, उस दिन से चिराग पासवान जिंदाबाद करना शुरू कर देंगे हम। और क्या कहते हैं, हम उनके साथ होंगे, नहीं तो जहाँ जहाँ हम देखेंगे कमी वहाँ विरोध करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। इसके लिए मेरी हत्या हो जाए कोई परवाह नहीं पड़ता। अब सुन लीजिए, बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में जो चिराग के फॉलोवर हैं वो हमारे महारैला में नहीं आएंगे, समझे। दुसाद महारैला पटना के गांधी मैदान में जो होने जा रही है, उसमें जो चिराग के फॉलोवर है वो नहीं आएंगे, और चिराग पासवान को भी हम नहीं बुला रहे हैं। उनके परिवार एंड पार्टी के खिलाफ है, बिहार के कुव्यवस्था के खिलाफ है। मेरे समाज के बेटा लोग घर में बेरोजगार बैठा हुआ, मेरे समाज के बेटा लोग की सरकार में भागीदारी नहीं, हमारे लोगों की सरकार में भागीदारी नहीं, हमारी बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे समाज के लोग आज भी माटी टाटी में रहते हैं, हमारे समाज के लोग आज भी रिक्शा चलाते हैं, हमारे समाज के लोग आज भी तारी पे चढ़ते हैं, हमारे समाज के लोगों को आज भी अनदेखी की जाती है। इसलिए ये रैला महारैला चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी के खिलाफ है। ठीक है, देख रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान पे मतलब ये कितने गुस्सा में है, अब भड़ास निकल गया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन चिराग पासवान को भी अपने समर्थकों और अपने खासकर जो स्टार प्रचारक होते हैं उनसे ये कहना चाहिए कि कम से कम दूसरे पार्टी के नेताओं पे उस तरह से अपशब्द और दबाव ना बनाएं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले चुनाव में और समाज में भी काफ़ी इम्पैक्ट खराब पड़ता है। और निगेटिव राजनीति से हट के चिराग पासवान हो या राजकुमार पासवान जी हो या फिर आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, मैं एक ही बात कहूँगा कि जाति समीकरण से हट के राष्ट्रीय समीकरण पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्योंकि देखिए, जब भी आप जातिवादी समीकरण पे बात करेंगे तो बिहार और यूपी का चुनाव तो हमेशा जातिवादी पे लड़ा जाता है, यहाँ पे एमवाई समीकरण हमेशा काम आता है। लेकिन हर बार 2019 में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, क्या लगता है 2024 में करेगी या नहीं? देखिए आप अभी अभी मोकामा का उपचुनाव हुआ है, गोपालगंज का उपचुनाव को देखिए, वो भूमियार भाई हों, चाहे पासवान भाई हों, चाहे यादव हों, चाहे कुर्मी कुशवाहा हो, सभी ने जिसका जहां अपना नेता समझा वहीं दिया, समझे। लेकिन अभी बिहार के पासवान लीडरशिप में बहुत बड़ा वैक्यूम है, और ऐसे भी बिहार की राजनीति में एक अच्छे नेता का, स्वच्छ छवि वाले, अच्छी सोच वाली नेता का कमी है। उस कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस जतिया से हैं तो क्या हम भूमियार बन जाएंगे, क्या हम ब्राह्मण बन जाएंगे? मेरा एक बात है, एक सवाल है। जब अनंत सिंह, सूरज भान सिंह कर सकते हैं कि अरे हम ये कौन उनके भगवान है, ये भूमियार समाज के क्या नाम है, अरे मैं भूल गया। मैं नहीं, एक सवाल है मेरा कि मैं बोल रहा हूँ क्यों ना जिस तरह से यूपीएससी कंडक्ट करने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसी तरह क्यों नहीं ऐसा आप जैसे ही बिहार में आए एक पास कर दे कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हो तभी तुम नेता बनोगे। नहीं, आपको बता दूं, तब तो कुर्सी पे बैठा हुआ सचिवालय का क्लास 1 ऑफिसर भी रिटायरमेंट के बाद ये चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। क्यों नहीं बनना चाहिए? इसलिए कि जो कुर्सी पे बैठा हुआ लोग है ना, वो एक गरीब की दुख दर्द को, समस्या को नहीं पहचान पाता, नहीं जान पाता उसका दर्द क्या है।
और वो ग्राउंड लेवल पे गमछा ले करके तपती हुई धूप में 42 डिग्री के टेम्परेचर में कोई समस्या होता है रोड पे खड़ा कौन होता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, राजनीति में पढ़ाई मायने नहीं रखता। मैं भी इंजीनियर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत सरकार में 7 साल नौकरी किया। तो यहाँ पे बिहार में क्या मेरा राजनीतिक मतलब एजुकेशन से पूछ नहीं हुआ। मेरी जो बौद्धिकता है, सामाजिक समझ है, उससे पूछ हुई बढ़िए। काम कर रहा हूँ जनहित में, पीएमसीएच में हो चाहे आईजीएमएस में हो, सभी को किसी जाति नहीं पूछता हूँ साहब, एडमिट कराने का काम करता हूँ। सिर्फ पता चल जाता है कोई हमसे मदद मांग रहा है। ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान जी। बने रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, बने रहें खबर फास्ट पर। हमारा काम है ना स्याही का दोस्त ना सफ़ेदी का दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, हम दिखाते रहेंगे।